मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक द्रौपदी की महाभारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अगले अध्याय की ओर। अगले अध्याय का नाम है रणभूमि। जब तक मैं कुरुक्षेत्र पहुंची, सेनाएं अपना अपना स्थान ले चुकी थीं, क्योंकि अगले दिन से युद्ध आरंभ होना था। मत्स्य राज्य से रथ में बैठकर आते हुए मेरा शरीर दर्द कर रहा था और पहली बार मुझे अपनी आयु का पूर्ण बोध हो रहा था। यद्यपि वह पीड़ा मेरी उत्तेजना को ठंडा नहीं कर सकी। मेरी नसों में रक्त उछल रहा था। वन में कांटों भरी शैया पर अनिद्रा की स्थिति में लेटे हुए अथवा रानी सुदेशना के कक्ष में चंदन घिसते हुए मुझे जिस दिन की प्रतीक्षा थी, वह प्रतिशोध का दिवस अंततः आ पहुंचा था। सुभद्रा और उत्तरा, जो और भी अधिक दूर द्वारिका से आई थीं, की स्थिति मुझसे भी बुरी थी। उत्तरा गर्भवती थी और उसका कष्टप्रद तीसरा महीना चल रहा था। यद्यपि हम सभी ने उसे घर पर ही रुकने के लिए कहा था, किंतु वह नहीं मानी। उसे मार्ग में अनेक बार उल्टियां हुई थीं और सुभद्रा पूरे समय उसकी देखभाल में व्यस्त रहती थी। सुभद्रा ने मुझे चुपचाप बताया कि वह गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा को लेकर आशंकित थी। किसी तोड़ लिए गए कमल पुष्प की भांति उत्तरा के कुम्हलाए चेहरे को देखकर कोई उसे कुछ नहीं कह सका। उसे अभिमन्यु के साथ बहुत कम समय मिला था और वह उससे अत्यधिक प्रेम करती थी। मेरा अभिनंदन करते समय उसने आंखें नीची कर रखी थीं। सहसा किसी आवाज़ से चौंक कर जब उसने भूल से आंखें उठाई तो मैंने देखा कि चुपचाप देर तक रोते रहने से वह सूझ गई थी। उसे पता था कि उसे रोना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शिशु के लिए हानिकारक हो सकता था, परंतु अपने भीतर बढ़ रहे हृदय विदारक भय के कारण वह और कर भी क्या सकती थी। वह भय जिसे व्यक्त करना अपशगुन माना जाता। यदि उसका पति युद्ध में जीवित नहीं बचा तो क्या होगा। सबसे अंत में कुंती आई। वह हस्तिनापुर से आई थी और उसने सबसे कम दूरी तय की थी। फिर भी वह इतना थक चुकी थी कि जब वह रथ से उतरी तो उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मुझे देखकर अचंभा हुआ कि वह कितनी वृद्ध लग रही थी। उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे, उसका चेहरा ढल गया था और वह छड़ी की सहायता से झुककर चल रही थी। कुछ ही सप्ताह पूर्व अपने स्वप्न में मैंने उसे इससे कहीं बेहतर स्थिति में देखा था। कर्ण के साथ हुई उसकी मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ था जिसका प्रभाव उसके ऊपर इस रूप में पड़ा था। एक बार फिर मुझे यह जानने की जिज्ञासा हुई कि उस दिन क्या हुआ था और उस भेंट ने क्या कर्ण को भी इसी प्रकार प्रभावित किया था। यद्यपि हम सभी लोग थके हुए थे। पांडवों ने जब पूछा कि क्या हम रणभूमि देखना चाहेंगे तो हम तुरंत तैयार हो गए। यहाँ तक कि कुंती भी चलने के लिए तैयार हो गई और बोली कि वास्तव में रणभूमि को देखना हमारी प्रार्थनाओं को पांडवों की अधिक प्रभावी ढंग से रक्षा के लिए प्रेरित करेगा। मैं इससे सहमत तो नहीं थी, किंतु मैं भी उस महान रोमांच के स्थान को देखने को उत्सुक थी। इसके अतिरिक्त मैं युद्ध आरंभ होने से पूर्व अपने पतियों के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहती थी। धीरे धीरे हम छोटे से टीले पर चढ़ गए। युधिष्ठिर ने मेरा हाथ थामा और अर्जुन ने सुभद्रा का, जिससे आज भी मेरे भीतर ईर्ष्या का हल्का सा स्फुरण हुआ था। अभिमन्यु उत्तरा को सावधानी से पथरीले मार्ग से ऊपर ले गया। इस बीच मैंने देखा कि हिडिंबा से उत्पन्न भीम का पुत्र घटोत्कच कुंती को उठाकर ऊपर ले गया। यद्यपि वह वन में अपनी माता के राक्षस परिवार के बीच बड़ा हुआ था, उसका व्यक्तित्व अत्यंत सौम्य और अच्छा था। जिस प्रकार वह अपनी चमकती आंखों से भीम को देख रहा था, उससे यह स्पष्ट था कि वह भीम को अपना आदर्श मानता था। उसके माथे पर लाल रंग का शुभ चिन्ह दमक रहा था। उनके निकलने से पूर्व अवश्य उसकी माता ने उसके मस्तक पर वह निशान बनाया होगा। उसे देखकर मुझे हिडिंबा की याद आ गई। यद्यपि मैंने अपने पतियों की अन्य पत्नियों को सहन करना सीख लिया था,
वह मुझे अच्छी नहीं लगती थी। वह कठोर स्त्री थी और बिना अन्य लोगों की परवाह किए वह हमेशा अपने मस्तिष्क की बात करती थी। शायद मुझे इसी बात के कारण उससे ईर्ष्या होती थी। लाक्षागृह से भागते समय उसकी भेंट भीम से हुई थी और भीम ने हिडिंबा की जाति के लोगों की इच्छा के विरुद्ध उससे विवाह कर लिया था। उसके शीघ्र बाद जब पांडव कांपिल्य के लिए रवाना हुए, जहां अर्जुन मेरे स्वयंवर में भाग लेना चाहता था, हिडिंबा ने अपने लोगों के साथ रहना पसंद किया। भीम के साथ भी मेरे विवाह का अनपेक्षित समाचार पाकर वह अवश्य दुखी हुई होगी, किंतु उसने अपने मन को समझा लिया। उसने अपना जीवन अपने लोगों की देखभाल करने, उन्हें अनुशासन के साथ रखने और अपने पुत्र के पालन पोषण को समर्पित कर दिया। जब हमें अपना राज्य वापस मिल गया और हमने अपना महल बना लिया, भीम ने उसे अपने साथ रहने के लिए इंद्रप्रस्थ बुलाया था, किंतु उसने विनम्रता के साथ उसे मना कर दिया था। राजसूय यज्ञ के समय जब मेरी भेंट उससे हुई तो वह अत्यंत शिष्टता और धैर्य के साथ मुझसे मिली थी। मैं उसकी इस बात से चिढ़ गई थी कि यद्यपि वह एक निर्धन वन्य जाति में जन्मी थी और वास्तव में पति विहीन थी, वह मुझे अत्यंत पूर्ण लगी एवं मेरी संपत्ति से सर्वथा अप्रभावित प्रतीत हो रही थी। युद्ध से पूर्व जब भीम ने हिडिंबा से सहायता मांगी, मुझे लगा कि वह कोई बहाना बना देगी अथवा अपने कुछ गिने चुने सैनिक दल भेज देगी। उसके पास ऐसा करने का अधिकार भी था। भीम ने अर्जुन की तरह, जो अपनी अन्य पत्नियों से नियमित रूप से मिलने जाता था, हिडिंबा के संपर्क में रहने का अधिक प्रयास नहीं किया था, जबकि भीम ने घटोत्कच को इतने वर्षों में पहली बार देखा था। इसके अतिरिक्त राक्षस कमजोर नगरवासियों के झगड़ों से स्वयं को दूर रखते थे, परंतु हिडिंबा ने अपने एकमात्र पुत्र, अपने सबसे प्रिय साथी को अपने पिता के साथ युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया। वह घटोत्कच के जाने से रोने वालों में से नहीं थी, यद्यपि मैं कल्पना कर सकती थी कि वह उसके चले जाने के बाद फूट फूट कर रोई होगी। अपने मातृ हृदय की गहराई में क्या उसे अपनी इस उदारता पर दुख हुआ होगा? पहली बार मैंने उसकी प्रशंसा की और मैं उसके बलिदान से खुद को दीन महसूस कर रही थी। हमारा जीवन एक भिन्न कालखंड में प्रवेश कर चुका था। हम स्त्रियां, जो पुरुषों से किसी तरह कम न थीं, ऐसी चुनौतियों का सामना करने जा रही थीं जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। सुभद्रा या हिडिंबा के लिए जो शूद्र रोष और कुंती के लिए जो वैमनस्य मेरे मन में था, वह अब मुझे उचित नहीं लग रहे थे। व्यक्ति के रूप में हमारा अस्तित्व अब पार्श्व में जा रहा था। अब जो बात अधिक महत्वपूर्ण थी वह यह थी कि हमारे प्रियजन एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करने के संकट में पड़ने जा रहे थे। अब से हमारी उत्कंठा, गौरव तथा चिंता के बीच हमारा द्वंद्व और सबकी सुरक्षा के लिए हमारी प्रार्थना ही हमें एकजुट कर पाएगी। कुरुक्षेत्र के विषय में मेरा प्रथम दृष्टिकोण धुंधला व अनिश्चित था, क्योंकि जब हम पहाड़ी के ऊपर पहुंचे तो सूर्यास्त होने वाला था। वास्तव में पहली बार मैंने जिसे रणभूमि समझा था वह समंत पंचक सरोवर था, जिसके किनारे स्त्रियों के तंबू लगे हुए थे। संध्या बेला के प्रकाश में सरोवर का पानी रक्तिम प्रतीत हो रहा था। मैंने स्वयं को समझाया कि इसका कोई अर्थ नहीं था। सूर्यास्त के समय कोई भी सरोवर ऐसा ही दिखेगा। यद्यपि मेरे मन से अशांति दूर नहीं हो रही थी। सेना को देखने से पूर्व मेरे कानों में पशुओं का शोर गूंजने लगा। इस समय भी घोड़ों की हिनहिनाहट और हाथियों की चिंगाड़ सुनाई पड़ रही थी, जबकि पशु आराम कर रहे थे। कल यह शोर कितना भयंकर होगा जब पशुओं के शोर, युद्ध शंखनाद और अस्त्रों के प्रक्षेपण से युद्ध के शोरगुल से और वृद्धि हो जाएगी। पांडव सेना ने रणभूमि का पश्चिम भाग घेर लिया था। उनका मुख पूर्वी दिशा की ओर रहेगा, जो युधिष्ठिर के अनुसार शुभ संकेत था, परंतु सूर्य की किरणें आंखों में पड़ने से क्या सैनिकों के लिए युद्ध करना कठिन नहीं होगा? जब मैंने नीचे सेना को एकत्रित हुए देखा तो मैं उसके आधिक्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। मुझे संख्या का पता था, किंतु उन्हें देखने से उनकी वास्तविकता एकदम भिन्न लग रही थी। जहाँ तक मेरी दृष्टि देख पा रही थी, वहाँ तक मुझे तंबू दिखाई दे रहे थे और उनके आसपास अंतिम क्षण की तैयारियों में जुटी
छोटी छोटी इतनी आकृतियां घूम रही थीं कि उन्हें गिनने का प्रयास भी नहीं किया जा सकता था। मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि हमारी सहायता के लिए इतनी संख्या में लोग आ पहुंचे थे। तथापि मैं प्रसन्न नहीं हो सकती थी। हमारे तंबुओं के आगे निर्जन स्थान को घेरे हुए कोहरे से पार कौरव सेना प्रतीक्षा कर रही थी। वह हमारी सेना की तुलना में बहुत विशाल थी। हमारी 7 और उनकी 11 अक्षौहिणी और उनका नेतृत्व सबसे अनुभवी योद्धा भीष्म कर रहे थे और द्रोण उपसेनापति थे। युद्ध में उनके सामर्थ्य से अधिक खतरनाक था मेरे पतियों का उनके लिए स्नेह। उस स्नेह के कारण पांडवों के अस्त्र भटक सकते थे। अपने पितामह पर जो उनके बचपन के संरक्षक थे और अपने गुरु पर जिनके बिना उन्होंने अस्त्र चलाना नहीं सीखा होता, बाण चलाते समय उनके हाथ कांप सकते थे। मैंने आंखों को संकुचित करके वाष्प के पर्दे को ताका और भीष्म तथा द्रोण के विषय में कल्पना करने लगी कि वह अगले दिन की सुबह की प्रतीक्षा दुख के साथ कर रहे थे अथवा कर्तव्य के हताश भाव के साथ। लेकिन यह सोचते सोचते ही मेरे छली मस्तिष्क के विचारों ने अपनी दिशा बदल ली। मैं किसी अन्य चेहरे की कल्पना करने लगी जो मुझे सबसे खतरनाक लगता था। मेरी नज़र में वह समस्त सेना से अलग खड़ा पांडव खेमे की ओर देख रहा था, जहां उसे पता था कि मैं भी हूँ। मैं उसके चेहरे पर आ रहे भावों की कल्पना नहीं कर सकी। अग्नि की शूद्र शिखाएं सेना के पड़ाव को इंगित कर रही थीं, जो देखने में भ्रामक रूप से शांतिपूर्ण लग रहा था। रसोइये भोजन पका रहे थे। मेरा भाई, जिसे सेनापति नियुक्त किया गया था, वहां नीचे कहीं सैनिकों के बीच घूमता हुआ उनका उत्साह वर्धन कर रहा था। मेरे पुत्र उसके साथ थे। मैं उन्हें देखने के लिए बेचैन थी और यदि वह अनुमति देते तो मैं उन्हें पकड़कर देखना चाहती थी कि वह युवा होकर कैसे लगते थे, उन्हें क्या पसंद था, वह खाली समय में क्या करते थे और क्या उनका विवाह का कोई विचार था। पिछले 12 वर्षों में हम लोगों ने बहुत कम बार और संक्षेप में बात की थी। मेरी इच्छा हुई काश वह यह अंतिम शाम मेरे साथ बिताते, और फिर मैंने उस विचार को स्वयं से दूर कर दिया। हमारे इन वनवास के वर्षों में ध्रुव उनके साथ रहा था और उनके एकाकीपन एवं उदासी में वही उन्हें सांत्वना देता था तथा उनकी विजय के अवसर पर उनकी प्रशंसा करता था। मेरे अथवा मेरे पतियों से अधिक उसने उनके माता पिता की भूमिका निभाई थी। यह उपयुक्त था कि इस कठिन समय पर वह सब ध्रुव के साथ रहें। यह सचमुच कठिन था, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि उसके ऊपर अनेक लोगों के जीवन का दायित्व था। इसके अतिरिक्त, हालांकि उसने कहा नहीं, परंतु वह अवश्य ही इस बात को लेकर भी चिंतित था कि जिस कार्य के लिए उसका जन्म हुआ था उसे वह किस प्रकार पूर्ण करेगा, क्योंकि द्रोण के पास अध्ययन के दौरान यह उसे स्पष्ट हो गया था कि वह युद्ध में द्रोण की बराबरी नहीं कर सकेगा। मैं जैसे ही मुड़ी, मुझे लगा कि हवा के क्षणिक झोंकों के साथ बांसुरी के धीमे व दुखित स्वर आ रहे थे। क्या वह कृष्ण की बांसुरी थी? मुझे पता था कि वह अश्वशाला में उन अश्वों का निरीक्षण कर रहे थे जिन्हें कल वह चलाने वाले थे। अंत तक उन्होंने युद्ध को रोकने का तथा मेरे पतियों व उनके भाइयों के बीच संधि करवाने का प्रयास किया था। कृष्ण अपनी सुरक्षा को संकट में डालकर हस्तिनापुर गए थे और वहां उन्होंने दुर्योधन को यह कहा था कि यदि वह पांडवों को मात्र 5 गांव दे देगा तो भी वह संतुष्ट हो जाएंगे। इसके उत्तर में दुर्योधन ने जब उपहास करते हुए यह कहा कि वह मेरे पतियों को सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देगा, तो उसकी बात सुनकर किसी को भी क्रोध आ जाता। यद्यपि कृष्ण ने कंधे उचकाए और वह मुस्कुराते हुए आराम से दुर्योधन के, जिसने कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दिया था, सैनिकों की पकड़ से निकल गए और अब उस युद्ध की पूर्व संध्या को, जो शायद हमारे युग का सर्वाधिक नृशंस युद्ध होगा, वह बांसुरी बजा रहे थे। उन्हें इतनी शांति और इतना साहस कहाँ से मिलता था? अर्जुन सुभद्रा को युद्ध के वह नियम समझा रहा था जो दोनों पक्षों के वरिष्ठ योद्धाओं द्वारा बनाए गए थे और जिनका दोनों पक्षों को पालन करना था। यह एक शिष्ट युद्ध था जो महान होने के साथ साथ गौरवमयी और सबसे महत्वपूर्ण सदाचारी युद्ध होगा। सूर्योदय के बाद दोनों सेनापतियों द्वारा शंखनाद के उपरांत ही युद्ध आरंभ किया जाएगा
और इसी संकेत के साथ सूर्यास्त पर युद्ध रोक दिया जाएगा। रात्रि में युद्ध विराम रहेगा, जिस समय योद्धा एक दूसरे के शिविरों में सकुशल आ जा सकेंगे। प्रत्येक सेना के पीछे अलग शिविरों में पत्नियां व माताएं रहेंगी। युद्ध में विजय किसी की भी हो, परंतु स्त्रियों को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। युद्ध बराबर वालों में लड़ा जाएगा। पैदल सैनिक के साथ पैदल सैनिक, रथी के साथ रथी और महारथी के साथ उन्हीं अस्त्रों से युक्त महारथी युद्ध करेगा। सेवकों, सारथियों और संगीतकारों को जो युद्ध बिगुल बजाते थे और पशुओं को भी कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। निरस्त्र पर आक्रमण नहीं किया जाना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, जिसने अस्त्र नीचे डाल दिए हों उसकी हत्या नहीं की जाएगी। सुभद्रा अर्जुन की बात को ध्यान से सुन रही थी। उसका चेहरा प्रसन्नता से चमक रहा था। उसे देखकर अर्जुन की आंखें नरम पड़ गईं और फिर उसने हाथ आगे बढ़ाकर सुभद्रा की लट उसके कान के पीछे कर दी। उसने इतनी कोमलता और स्नेह से मेरे साथ कभी व्यवहार क्यों नहीं किया? निश्चय ही मुझे इसका उत्तर पता था। मैं कभी सुभद्रा के जैसा व्यवहार नहीं कर पाई। हालांकि मैं कभी कभी ऐसा करना चाहती थी। यद्यपि मैंने अपने पतियों के साथ बहुत समय बिताया था, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती थी। मेरा व्यवहार अत्यधिक आलोचनात्मक रहता था। मेरी आंखों ने उनके गहनतम छिद्रों में झांककर उनकी प्रत्येक कमजोरी को उजागर कर दिया था। इस समय भी मेरे भीतर की शंकालु प्रवृत्ति यह सोच रही थी कि युद्ध के आवेश में लोग इन नियमों का पालन कैसे करते होंगे। इस उद्यम, इस अभूतपूर्व युद्ध जिसके द्वारा हमारे युग के नायकों को पहचाना व याद किया जाएगा कि श्रेष्ठता के विषय में बताते हुए अर्जुन का चेहरा कांतिमय हो रहा था। मैंने उसके चेहरे के बाद उसके भाइयों की ओर देखा। उनके चेहरे पर भी वही चमक भरा उत्साह दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि युधिष्ठिर भी, जो इतने समय से झिझक रहा था, अब तैयार था। अभिमन्यु और घटोत्कच के चेहरे सबसे अधिक उत्तेजित थे, जो इस रोमांच के प्रति अत्यधिक आश्वस्त थे कि उनका नाम उनके वंशजों के हृदय पर छप जाएगा। वह एक दूसरे के समक्ष इतनी डींग मार रहे थे कि कौन कितने शत्रुओं को मारेगा कि मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उनका कुछ उत्साह मेरे भीतर भी समा गया। मैंने ऊपर देखकर यह प्रार्थना की कि इन सभी को इनकी कल्पना से अधिक ख्याति प्राप्त हो। मेरी प्रार्थना पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी रात्रि की काली चादर में एक सितारा टूटकर नीचे गिरा। इस शुभ संकेत को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। देवताओं ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी। मुझे यह ध्यान रखना चाहिए था कि देवता कितने चतुर होते हैं। वह किस प्रकार आपको एक हाथ से आपकी मनपसंद वस्तु देते हैं, जबकि दूसरे हाथ से कोई अधिक मूल्यवान वस्तु ले लेते हैं। हाँ, कीर्ति तो उन दोनों युवकों को मिलेगी और भाट चारण उनके पिता से अधिक उनकी प्रशंसा में गीत गाएंगे। यद्यपि जब वह ऐसा करेंगे तो सुनने वाले अपने कान बंद कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे इसी अध्याय के दूसरे भाग को। तब तक हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।